जैसा कि हर रोज़ हम एक सेंटेंस को पिकअप करते हैं, आफ्टर दैट फाइंड आउट करते हैं एक बेस वर्ड, जो कि आज का बेस वर्ड हमने लिया हुआ है सी डेट। हम इस डिस्कस करेंगे इस बेस वर्ड के मायने क्या हैं, क्या क्या इसके नेगेटिव मीनिंग हो सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव मीनिंग हो सकते हैं। साथ ही साथ ग्रामर के जो बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, इसमें किस तरह का नाउन है, सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब के क्या फॉर्म हो सकते हैं, क्या फॉर्म को यूज़ करा है, साथ ही टेंस की पहचान क्या है, इसकी मेन वर्ब में क्या है। साथ ही साथ एक चीज़ और देखेंगे जो कि यहाँ पे स्पेशल है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। बेसिकली आम जो स्टूडेंट के मन में धारणाएं होती हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आज सिर्फ हम यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ ही नहीं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ भी करेंगे, और वो भी 90% एकदम सही, और 100% इसका यूज़ होता है, लेकिन 90% इसको भी प्रेफरेंस देंगे। और साथ ही साथ समझेंगे कि रूट वर्ड क्या होता है, बुक ऐप को क्यों पढ़ना ज़रूरी है। बुक ऐप को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो सके, किसी भी आर्टिकल को पढ़ने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले आज का बेस वर्ड हम निकाल लेते हैं, जो कि सी डेट है। सी डेट मतलब किसी चीज़ को शांतिपूर्ण करना, कोई भी काम शांतिपूर्ण से पूर्ण तरीके से करना। तो उसी सेंस में हम इसके कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सीखेंगे। सबसे पहले साइनो के लिए हम यहाँ साइनो लिख लेते हैं और कुछ यहाँ एंटो लिख लेते हैं। तो साइनोनिम्स में सबसे पहला वर्ड हम लिखेंगे पीस, जो कि शांति से रिलेटेड है और हर किसी को पीस की ज़रूरत होती है। सेकेंड वर्ड हम लिख लेते हैं मॉलिफाई। मॉलिफाई ये किसी लिक्विड टाइप के सेंस में उसको ठंडा करने के लिए, डिक्लाइन करने के लिए, उसमें एक फोर्स ना रहे, उस चीज़ को हम रख सकते हैं यहाँ पर। तो दूसरा होगा हमारा सूथ, जो कई बार आपने जो लगान मूवी थी उसमें एक्ट्रेस जो आमिर खान जी हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस देखी वो सूथ टाइप की थी, एकदम शांत स्वभाव उनका उसमें झलका है। एक वर्ड और इसमें मेंशन कर देंगे जो कि प्लेसिड होता है। तीसरा वर्ड आपने देखा होगा कई बार जो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं वो इस तरीके का म्यूज़िक क्रिएट करते हैं कि लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से एक आनंद की अनुभूति होती है, मेलोडियस टाइप के सॉन्ग जो बनाते हैं। तो कंपोज कर देंगे, कंपोज। तो यहाँ से हमने 4 से 5 वर्ड देखे, और भी वर्ड कोई आपको रिकॉल हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि अगले सेशन में उस वर्ड को हम इंक्लूड कर सकें। अब चलिए हम यहाँ से कुछ देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स। तो सबसे पहला एंटोनिम्स इसमें हो जाएगा फ्लस्टर, जिसका मतलब भी नेगेटिव सेंस में देता है, अशांति टाइप में। एक वर्ड हम इसमें और ऐड कर देंगे, अपरोर। ये भी वॉयलेंस के सेंस में होता है कई बार। और यहाँ से हम कुछ वर्ड यहाँ से सीधे ही लेंगे, जैसे कंपोज वर्ड हमने उठाया, इसमें हम एक प्रीफिक्स ऐड करेंगे डिस। जैसे कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया हुआ है, ए एन डिस लगाकर, नॉन लगाकर, आई एन लगाकर किसी भी वर्ड को हम नेगेटिव बना सकते हैं। वो भी वर्ड में, एक वर्ड को फॉर्मेशन में किन किन चीज़ों का योगदान होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वर्ड का जो बना होना, अस्तित्व होना, वह 3 चीज़ों से होता है। एक तो होता है प्रीफिक्स, एंड सेकंड दैट इज़ रूट वर्ड, एंड थर्ड इज़ सरफिक्स। रूट वर्ड को भी हमने एक सेशन में डिस्कस किया है, जो कि बैन वर्ड वहाँ लेकर, बैन इज इक्वल टू बैल, और गुड के सेंस में हमने उसको डिनोट किया था, वहाँ हमने रूट पढ़ा। आगे भी हम रूट्स को और पढ़ेंगे। सरफिक्स अभी हम यहाँ लगाकर कुछ प्रयोग करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर सरफिक्स डिस लगाया, अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रीफिक्स हमने डिस लगाया, ये प्रीफिक्स हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंपोज। तो यहाँ से हमारा निगेटिव मीनिंग निकल के आ जाएगा। तीसरा वर्ड हम इसमें और लिख लेते हैं डिस्टर्ब, जो कि बहुत फेमस है, कई बार आपने लोगों के ज़ुबान पे इसको देखा होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि कुछ इसके एंटोनिम्स मिल गए हैं, कुछ सिनोनिम्स मिल गए हैं, और भी कई इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो सकते हैं, और है भी। वो अपने रिलेट के सेंस के ऊपर है, आप कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना क्लोजली ले पाते हैं। अब हम देख लेते हैं सेंटेंस किस काल का है। सेंटेंस किस काल का है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ क्यों होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ क्यों होता है। तो डिड को देखते हुए 3 चीज़ों को आपको हमेशा रिकॉल करना है। जैसे कि आपने यहाँ डिड देखा है, तो हमें देखने हैं कि तीनों फॉर्म क्या, ये डिड सेकंड फॉर्म है यहाँ पे किसी भी वर्ड की। डू, इसके बाद में डिड हो गया, इसके बाद में डन हो गया। ये बेसिकली फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म यहाँ ऑलरेडी यूज़ है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है वो देख लेते हैं। पहचान के लिए हम ता था, ते थे, ती थी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं आ, या, ई,
सेंस आ दिया है। अब इन सारे सेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में एक पर्टिकुलर सेंटेंस रखने के बाद ही समझ पाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें तीन चीज़ें मेजर होती हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है मैन वर्ब प्लस होता है ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। यहाँ पर हम और भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, वो अलग ही सेंस में करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, मेजरली वर्ब सेकंड फॉर्म में आती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। लेकिन सेंटेंस के हमेशा फॉर्म बदलने के बाद हम वहाँ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, फिर वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक खासियत है, एक स्पेसिफिक रूल्स इसमें ऐड हुआ है, जो कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या तो प्रश्नवाचक बनेगा, प्रश्नवाचक नेगेटिव बनेगा या फिर सिंपल नेगेटिव बनेगा, तो उस सेंस में उसके फैमिली मेंबर जो डिड है वो स्वयं वहाँ रिप्रेजेंट करता है कि मैं किस टेंस का हूँ और मेरे साथ क्या चीज़ें एडिशनल है। तो उसके यहाँ आने के बाद हमें ऑटोमेटिकली सेकंड फॉर्म मिल जाती है। तो इस कारण से वर्ब जो आगे वाली होती है उसको सिर्फ हम सिंगल फॉर्म में ही रखते हैं, क्योंकि इसका जो सेंटेंस का फैमिली मेंबर है ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है, वहाँ पर शो ऑफ कर देता है। इस कारण से हम वहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हमने पहचान देखी, हेल्पिंग वर्ब देखी, अब हम एक सेंटेंस को यहाँ लिखेंगे और उसके जरिए अपनी माइंड में क्लियरिटी बिठाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, सुधीर स्कूल चला गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ हमने जो पहचान लिखी है वो रिलेट कर रही है यहाँ से आगे सेंस में, लास्ट में वो है। और साथ ही साथ एक चीज़ को और देखेंगे कि काम पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका कोई भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, ना ये पता चल रहा है कितने ड्यूरेशन में हुआ, कब हुआ, कहाँ तक हुआ, ये सारी चीज़ें अधूरी होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट, जैसा कि हमारा सुधीर एक सब्जेक्ट है, सुधीर की इंग्लिश बनाएंगे सुधीर, और यहाँ DH बनेगा सुधीर। अब यहाँ पर चला गया, जाना कि क्या होता है, ये पूरा एक क्रिया है, यानी कि क्रिया का सेंस कर रहा है, क्रिया का सेंस दे रहा है, चला गया। तो चले जाने के लिए गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गोन होता है। अब इस टेंस में हमें सिर्फ सेकंड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो हम सेकंड फॉर्म को यहाँ पे लाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब इसमें यही है वेंट। अब ये कहाँ जा रहा है, टू के लिए मोशन का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे स्कूल जा रहा है, स्कूल। अब इसी स्ट्रक्चर में देखा हमने यहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। दूसरे सेंस में जब हम इसको इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे, तो सबसे पहले नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं सुधीर स्कूल नहीं गया, तो यहाँ से बन जाएगा सुधीर डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ मैं नोट करेंगे एक चीज़ को, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ जो वर्ब लगाई है वो फर्स्ट फॉर्म की लगाई है, जबकि यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। तो ये बहुत बड़े जो स्पेशल थिंक है, यहाँ पर रूल्स हैं, वो चीज़ों को देखो। यहाँ पर हमने सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, जो कि इसमें स्पेसिफिकेशन था। कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहती है। तो इंट्रा डिस्कशन से हमने बहुत कुछ सीखा, सेंटेंस किस काल का है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्या होता है, क्या सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, सेकंड फॉर्म का यूज़ है, किस किस जगह पे होता है, ये वैरायटी इसमें है, वो देखिए। अब हम एक यहाँ पर फ्रेज लगा हुआ देखते हैं। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज एक अपना अर्थ स्वयं रखता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक फ्रेज मेंशन किया, नाउअडेज, इसका मतलब होता है आजकल, आजकल या अब तक जिस भी सेंस में आप इसको यूज़ कर सकें वो चीज़ें यहाँ रिलेट। तो इंटर डिस्कशन से आपने बहुत कुछ सीखा, साथ ही साथ बुक के स्पेसिफिकेशन सीखे, कुछ रूड वर्ड भी इसमें नहीं था आई होप, लेकिन अगले सेशन में हमने डिस्कस किए थे, बैक सेशन में डिस्कस किए थे। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को देखें, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। हर एक वीडियो में हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं, ग्रामर के कुछ रूल्स करते हैं, और साथ ही नाउन प्रोनाउन इन सारी चीज़ों की डिस्कस करते हैं। वर्ब को भी डिस्कस करते हैं, वर्ब को एक स्पेशल सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्ब के हिडन जो 3 पार्ट्स होते हैं उनको हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे वर्ब को 3 पार्ट में मेंशन कर सकते हैं। एक वर्ब होता है, वर्ब ऑफ एक्शन हो जाएगा, दूसरा वर्ब ऑफ पोजीशन हो जाएगा, और थर्ड वर्ब ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब होती है,
स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब होती है। तो 3 तरह की वर्ब हैं, इन्हें हम स्पेशल ग्रामर के सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नए वीडियो आएंगे उसमें कुछ नया सीखने को होगा, वो सबसे पहले आपके पास सांकेतिक फॉर्म में पहुंच जाए। साथ में बनी बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के बीच में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।